हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गायनेकोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं फीटस इन यूट्रो के बारे में। फीटस इन यूट्रो का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो हमारा फीटस है वो यूट्रस में किस तरह से रह रहा है, उसका पोजीशन क्या है, किस प्रेजेंटेशन में है, या फिर किस तरह से लाई कर रहा है हमारे यूट्रस में। इन सभी को हम लोग बोलते हैं फीटस इन यूट्रो। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बोला गया है कि द फीटस लाई इनसाइड द यूट्रस इन अ क्लोज्ड सैक विद द लिकर एमनिया एंड द फ्री टू मूव इनसाइड एंड चेंजेस देयर लाई प्रेजेंटेशन पोजिशन एटीट्यूड अंटिल द लेटर वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। क्या बोला गया है कि जो फीटस है वो कहाँ पे रहता है, बेसिकली यूट्रस में। और यूट्रस में भी वो कहाँ पे रहता है, एक क्लोज्ड सैक में, दैट इज एमनियोटिक सैक में रहता है, जो कि फिल्ड होता है विद द लिकर एमनियाई, जिसकी वजह से जो हमारा फीटस होता है वो यूट्रस में इजीली मूव कर पाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना लाई प्रेजेंटेशन पोजीशन एटीट्यूड ये सारी चीज़ों को चेंज करते रहता है जब तक कि वो साइज में बड़ा नहीं हो जाता। बोला गया है कि बेसिकली जब हम लोग फीटस इन यूट्रो की बात करते हैं तो फीटस इन यूट्रो में जब भी आपको पढ़ना रहा है तो ये निमोनिक याद रखने का, लेफ्ट, ठीक है, क्या याद रखने का, लेफ्ट, LAPPED। तो अभी तक फीटस इन यूट्रो का मतलब इतना ही याद रखो कि गर्भ के अंदर, गर्भाशय के अंदर गर्भ की स्थिति क्या है, उसी को हम लोग फीटस इन यूट्रो कहते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते समय ये 5 चीज़ें पढ़ते हैं, 6 चीज़ें, जिसमें आता है लाई, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, पोजिशन, एंगेजमेंट और डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द लाई के बारे में। तो फीटल लाई की जब बात करते हैं तो लाई का मतलब क्या है कि रिफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेंट्रलाइज्ड यूट्रस और द मैटरनल स्पाइन। ठीक है, लाई का मतलब क्या है कि जो हमारा फीटस है उसका जो लॉन्ग एक्सिस है, फीटस का लॉन्ग एक्सिस मतलब कि उसके वर्टेक्स से लेके उसके बटक्स तक जो लॉन्ग एक्सिस जाती है वो यूट्रस के जो हमारा यूट्रस होता है उसके लॉन्ग एक्सिस के साथ किस तरह से रिलेटेड है, उसका रिलेशनशिप लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस के साथ फीटस का लॉन्ग एक्सिस का रिलेशन किस तरह से है, उसी को हम लोग बोलते हैं फीटल लाई। तो हमेशा याद रखने का, फीटल लाई रिफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस। बेसिकली नॉर्मल जो लाई होता है फीटस में वो होता है हमारा लॉन्जिट्यूडनल लाई। ठीक है, क्या बोला गया, नॉर्मल जो लाई होता है वो लॉन्जिट्यूडनल होता है, जिसमें जो फीटस होता है, फीटस का लॉन्ग एक्सिस वो मदर के लॉन्ग एक्सिस, मदर के यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस के साथ ही रहता है। ठीक है, तो फीटस लॉन्ग एक्सिस इज इन द लाइन विद द मदर्स यूट्रस। ठीक है, फीटस का जो लॉन्ग एक्सिस होता है वो मदर के लॉन्ग एक्सिस के ही लाइन में रहता है, जिस कंडीशन में उसका हेड, 2 कंडीशन हो सकती है, या तो हेड उसका डाउन हो या फिर उसका बटक डाउन हो। अगर उसका हेड डाउन है तो ऐसे कंडीशन में उसको सिफेलिक लाई बोलते हैं, और अगर बुटक डाउन है तो उसको बोलते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन। क्लियर हो रहा है? तो अभी तक क्या देखा हम लोग ने कि फीटस इन यूट्रो का मतलब क्या होता है कि फीटस किस तरह से यूट्रस में प्रेजेंट है। उसको पढ़ने के लिए हम लोग 6 चीजें देखते हैं, लाई, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, पोजिशन, एंगेजमेंट और डिनोमिनेटर। जिसमें सबसे पहले हम लोग ने लाई देखा। लाई क्या होता है कि यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस के साथ हमारा फीटस का लॉन्ग एक्सिस लाई कर रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फीटल लाई पढ़ते हैं। तो जो नॉर्मल लाई है उसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारा फीटल लॉन्ग एक्सिस है वो यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस के साथ होना चाहिए, और इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो जो फीटस है उसका हेड डाउन है जिसको हम लोग बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन, या फिर बटक्स डाउन है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया नॉर्मल लाई। वहीं पे जब हम लोग एब नॉर्मल लाई की बात करते हैं तो इसके अलावा, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस के अलावा जो अदर लाइज है, जिसमें हम लोग का 2 लाई देखने को मिलता है, ऑब्लिक लाई और ट्रांसवर्स लाई। ठीक है, ऑब्लिक लाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑब्लिक लाई इसको बोल रहे हैं। बेसिकली लॉन्ग एक्सिस लाई क्या होता है, इस तरह से है, लेकिन अगर यही क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है इनटू दिस मैनर, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं ऑब्लिक लाई। तो क्या बोला गया है, अनस्टेबल will eventually become the transverse or the longitudinal। ये क्या होता है, अनस्टेबल रहता है, ये आगे जाके या तो लॉन्जिट्यूडनल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर ट्रांसवर्स लाइन में। मतलब क्या कि जब तक वो बेबी एकदम, मतलब कि फीटस मैच्योरिटी तक आएगा, टर्म तक आएगा, या तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्लिक लाई इनटू द ट्रांसवर्स लाई, जो कि लॉन्ग एक्सिस इस तरह से हो जाएगा, या तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द लॉन्जिट्यूडनल लाई। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि लॉन्ग एक्सिस जो होगा फीटस का वो लाई करेगा यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे याद रखो कि फ्रंटल लाई में 2 तरह का लाई हो सकता है, नॉर्मल लाई या फिर
एबनॉर्मल। नॉर्मल लाई में लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस या लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस लाई विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस। एबनॉर्मल लाई में उसके अलावा दो कंडीशन हो सकती है, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स। ऑब्लिक जो होगी धीरे धीरे जाके ट्रांसवर्स लाइन में चली जाएगी या फिर लॉन्जिट्यूडिनल लाइन में चली जाएगी। अब ट्रांसवर्स लाइन में भी दो तरह के कंडीशन देखने को मिलते हैं, या तो उसका बैक अप हो सकता है या तो बैक डाउन, मतलब कि जो बेबी है या फिर फीटस है उसका बैक नीचे की तरफ हो सकता है या तो बैक ऊपर की तरफ हो सकता है। अगर बैक नीचे की तरफ है तो ये इंडिकेशन है कि ऐसे कंडीशन में वर्टिकल यूट्राइन इंसिजन लेने की जरूरत है ड्यूरिंग द सिजेरियन डिलीवरी। नॉर्मल जब सिजेरियन डिलीवरी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल वहां पे क्या लेते हैं, इंसिजन लेते हैं। लेकिन अगर मान के चलो जो हमारा फीटस है वो ट्रांसवर्स लाई में है और उसका बैक जो है वो डाउन हो, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे वर्टिकल यूट्राइन इंसिजन लेना पड़ सकता है। ये उसका क्या होगा, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हो गया। अब हम लोग ने यहाँ लाई की बात कर ली। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जो फीटस है उसका डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन में है, उसको हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड। तो क्या बोला गया, द रिलेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वन अनदर इज कॉल्ड एज द एटीट्यूड ऑफ द फीटस। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट जो पार्ट है किसके, ऑफ फीटस, वो एक दूसरे के साथ किस तरह के रिलेशनशिप में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटल एटीट्यूड। और जो नॉर्मल फीटल एटीट्यूड होता है वो कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सल एटीट्यूड जो होता है फ्लेक्शन का होना चाहिए। मतलब कि जो फीटस है वो पूरे बॉडी पार्ट को क्या करना चाहिए, फ्लेक्स करके रखना चाहिए। जैसे कि इस इमेज में भी देख सकते हैं कि क्या किया है, पूरे बॉडी पार्ट को जो फीटस है वो एक साथ मोड़ के रखा है, मतलब कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फ्लेक्शन। तो अब बोला गया है कि यूनिवर्सल फ्लेक्शन में बेसिकली तीन कंडीशन आ सकते हैं। एक तो सबसे पहले नॉर्मल सिचुएशन में क्या है कि कंप्लीट फ्लेक्शन है। कंप्लीट फ्लेक्शन में क्या होगा कि बेबी जो है अपने हाथ को भी फ्लेक्स करके रखेगा, पैर को भी फ्लेक्स करके, मतलब जितने भी जॉइंट है हर जगह पे उसका फ्लेक्शन देखने को मिले। और सिर को भी क्या किया है, देखो फ्लेक्स करके रखा है। ठीक है, इसको भी क्या करके रखा है, फ्लेक्स, मतलब कि चिन को अपने चेस्ट पे टच करके रखता है। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल फ्लेक्शन, जो कि नॉर्मल हमारा एटीट्यूड होता है। लेकिन वही कंडीशन सेकंड आ सकते हैं यहाँ पे एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड में क्या हो सकता है, डिफ्लेक्स्ड वर्टेक्स हो सकता है। डिफ्लेक्स्ड वर्टेक्स मतलब कि यहाँ पे क्या था कि सर को भी चिन को किससे टच कर रहा था, हमारे चेस्ट से, लेकिन अगर वो यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्स्ड वर्टेक्स। उसके बाद थर्ड कंडीशन आती है ब्रो। ब्रो में क्या होता है बेसिकली कि जो फीटस है वो अपने फ्रंटल, ये जो उसका सिंसिपेट होता है, मतलब कि फ्रंटल बोन होता है, उसको आगे कर देता है। और नेक्स्ट आता है फेस पोजीशन। फेस पोजीशन है पूरे चेहरे को वजाइना ओपनिंग की तरफ कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ये चार देखने को मिलता है। एक तो एक्सटेंडेड, सबसे पहले तो एक तो फ्लेक्स्ड कंप्लीट फ्लेक्शन, उसके बाद एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड में चार क्या क्या देखा हम लोग ने, डिफ्लेक्स वर्टेक्स, ब्रो पोजीशन और फेस पोजीशन। और अगर मान के चलो ये ब्रीच में है, ब्रीच क्या होता है, यहाँ पे देखो ब्रीच मतलब क्या कि जब बटक्स नीचे की तरफ होते हैं तो इसको हम लोग बीच पोजीशन बोलते हैं, और वहीं पे बटक्स ऊपर की तरफ होते हैं तो उसको हम लोग सिफेलिक पोजीशन बोलते हैं। तो ब्रीच पोजीशन में अगर रहे तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे लेग एक्सटेंडेड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस वाले कंडीशन में देख सकते हो कि जो बेबी है, फिटस है, उसने अपने लेग को एक्सटेंड किया है, इसको बोलते हैं हम लोग फुटलिंग ब्रिज। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो फिटस है उसने एक लेग को बाहर निकाल दिया है थ्रू द बर्थ कैनाल। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। इसमें बोला गया द हेड, ट्रंक, लिम्स ऑफ द फिटस मेंटेन द एटीट्यूड ऑफ फ्लेक्शन ऑन ऑल जॉइंट एंड फॉर्म द शेप ऑफ यूट्राइन अवॉइड इन लेटर मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीटल एटीट्यूड। तो लाई में क्या देखा कि रिलेशनशिप ऑफ द फीटल लॉन्ग एक्सिस विद द यूट्राइन लॉन्ग एक्सिस को हम लोग लाई बोलते हैं। वहीं पे रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फीटल बॉडी टू वन अनदर इज कॉल्ड एज द एटीट्यूड। एल हो गया, ए देख लिया। अब पी, पी से हमारा क्या आता है, फीटल प्रेजेंटेशन। फीटल प्रेजेंटेशन मतलब क्या कि पार्ट ऑफ द फीटस विच ऑक्यूपाइड द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस है उसके लोअर पोल पे हमारे फीटस का कौन सा पार्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेजेंटेशन हम लोग डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली क्या बोला गया, इट रिफर्स टू विच एनाटॉमिकल पार्ट of the fetus is leading, that is closest to the pelvic inlet of the birth canal during the labor. According to leading part, ये सिफेलिक हो सकता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो सकता है, ब्रिज प्रेजेंटेशन हो सकता है, या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो ये तीन प्रेजेंटेशन आपको याद रखते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन और शोल्डर
प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन की। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्या बोला गया कि ये 96.5% जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें हमें सिफेलिक प्रेजेंटेशन ही देखने को मिलता है। अब सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर भी 5 अलग अलग आते हैं, जिसमें वर्टेक्स, सिंसिपट, ब्रो, फेस और चीन आता है, जो कि हम लोग ने अभी इमेज देखा था उसी के अकॉर्डिंग। वर्टेक्स में क्या होता है कि ये क्या करता है, अपने वर्टेक्स को आगे ऊपर की तरफ रखता है। जो सजाइटल सूचर होता है वो वजाइनल ओपनिंग की तरफ रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स सिफेलिक प्रेजेंटेशन। वहीं पे सिंसिपट मतलब क्या कर देता है, अपने फोरहेड को आगे कर दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं फोरहेड या फिर सिंसिपट सिफेलिक प्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद जब आईब्रो को आगे की तरफ कर दे रहा है वेजाइनल ओपनिंग की तरफ, तो उसको बोलते हैं ब्रो वर्टेक्स पोजीशन या फिर ब्रो सिफेलिक पोजीशन। फिर अगर वो फेस को आगे कर दे रहा है तो उसको बोलते हैं फेस सिफेलिक प्रेजेंटेशन। और चिन, तो कहाँ पे उसका मतलब कि जो माउथ का कौन सा पार्ट प्रेजेंटिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें 5 सिफेलिक प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, वर्टेक्स, सिंसिपट, ब्रो, फेस और चिन। ठीक है, तो सबसे कॉमन बस यहाँ पे याद रखना है कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन जो है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। तो फीटल प्रेजेंटेशन होता क्या है कि कौन सा एनाटॉमिकल पार्ट जो है फीटस का वो लीडिंग कर रहा है टुवर्ड्स द बर्थ कैनाल। तो 3 इसमें आते हैं, सिफेलिक, ब्रीच और शोल्डर। और सिफेलिक के अंदर भी हम लोग ने देखा 5, वर्टेक्स, सिंसिपट, ब्रो, फेस और चिन। नेक्स्ट आता है हमारा इसी के अंदर प्रेजेंटेशन में ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या बोला गया है कि इसमें बटक्स या फिर फीट जो होते हैं वो आगे की तरफ रहते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन। जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि अगर बटक्स आगे की तरफ हो या फिर फीट आगे की तरफ हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन। और इसमें 3 टाइप्स होते हैं, कौन सा, कंप्लीट ब्रिज, फुटलिंग ब्रिज या फिर फ्रैंक ब्रिज। ठीक है, कौन कौन से, कंप्लीट ब्रिज, फुटलिंग ब्रिज या फिर फ्रैंक। तो कंप्लीट ब्रिज में क्या होता है कि पूरा फ्लेक्शन में है लेकिन उसका बटक्स जो है वो लीडिंग पार्ट है। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो हमारा फीटस है उसका जो बटक्स है वो लीडिंग पार्ट है लेकिन कंप्लीट फ्लेक्शन में है, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ब्रिज। वहीं पे फुटलिंग ब्रिज में क्या हो रहा है कि एक जो फुट है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, बर्थ कैनाल से बाहर निकल रहा है, एक्सपल्जन देखने को मिल रहा है या फिर प्रोट्रूड आउट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं फुटलिंग ब्रिज। और वहीं पे फ्रैंक ब्रिज क्या होता है कि ये भी कंप्लीट फ्लेक्शन है लेकिन ये क्या कर रहा है कि जो लेग्स है उसको फ्लेक्स करने की जगह ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर ले रहा है, और तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्रैंक ब्रिज। तो ये 3 ब्रिज का पोजीशन हमें देखने को मिलता है विद इन द ब्रिज प्रेजेंटेशन। वहीं पे शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन मतलब क्या कि उसका शोल्डर जो है वो लीडिंग पार्ट है, जो वजाइनल ओपनिंग है, वजाइनल कैनाल है, बर्थ कैनाल की स्टार्टिंग पे कौन प्रेजेंट है, शोल्डर प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। और शोल्डर प्रेजेंटेशन में 3 कंडीशन आती, आर्म, शोल्डर और ट्रंक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, इसको क्या है, ये क्या है, शोल्डर। तो यहाँ पे क्या है, शोल्डर जो है ये हमारा क्या है, लीडिंग पार्ट है, तो इसको बोलते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में 3, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन, शोल्डर। सिफेलिक मतलब क्या कि उसका वर्टेक्स जो हेड वाला पार्ट है वो लीडिंग है, ब्रिज में बटक्स लीडिंग है और शोल्डर में शोल्डर। इसके अलावा एक और आता है प्रेजेंटेशन, दैट इज कंपाउंड प्रेजेंटेशन, व्हेन एनी अदर पार्ट्स प्रेजेंट अलोंग विद द फीटल हेड। फीटल हेड के साथ साथ कोई और पार्ट प्रेजेंट हो, जैसे फीटल हेड है उसके साथ एक हाथ निकला हो या फिर एक पैर निकला हो, तो इसको हम लोग कंपाउंड प्रेजेंटेशन में लेते हैं। और इसके अलावा ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्स लाई तो आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 चीज देख लिया, लाई देख लिया, एटीट्यूड देख लिया, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आता है दैट इज फीटल पोजीशन। फीटल पोजीशन मतलब क्या होता है कि इट इज द रिलेशन ऑफ डिनोमिनेटर टू द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ऑफ द पेल्विस। जो हमारा पेल्विस है उसको डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हम लोग डिवाइड किए हैं और उसके अकॉर्डिंग किस क्वाड्रेंट में हमारा जो फीटस है वो लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग है ये हम फीटल पोजीशन देते हैं। द पेल्विक इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल सेगमेंट्स ऑफ द 45 डिग्री टू प्लेस द डिनोमिनेटर इन ईच सेगमेंट एंड thus theoretically there are 8 पोजीशन विथ ईच प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, क्या बोला गया है कि यहाँ पे 8 प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल सकता है और उस 8 प्रेजेंटिंग पार्ट में अगर फीटस लाई कर रहा है तो उसको उस फीटस का फीटल पोजीशन कहते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट 8 जो पोजीशन है वो आपको याद रखना है, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन क्या बोला गया है, लेफ्ट ऑसिपिट अंटेरियर। ऑसिपिट का मतलब क्या होता है कि जो ऑसिपिटल बोन है। ठीक है, ऑसिपिट का मतलब क्या है, ऑसिपिट बोन। तो यहाँ पे मैंने आपको इमेज भी दे दिया है, इससे आप समझ सकते हैं कि मान के चलो ये हमारा क्या है, पेल्विस है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पेल्विस है। इस जो पेल्विस में फीटस किस तरह से लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें कितने 8 पोजीशन देखने को मिलता है। और सबसे कॉमनेस्ट क्या बोला गया है यहाँ पे, लेफ्ट ऑसिपिट एंटेरियर, लेफ्ट ऑसिपिट एंटेरियर।
तो लेफ्ट ऑसिपिट एंटेरियर ये पोजीशन होता है। इस पोजीशन में बेसिकली हमें मोस्ट कॉमनेस्ट क्या देखने को मिलता है, फीटल पोजीशन देखने को मिलता है। तो ऑसिपिट का मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पे उसका ऑसिपिटल बोन है वो कैसे है, लेफ्ट साइड में है और एंटेरियरली है, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट ऑसिपिट एंटेरियर पोजीशन। उसके बाद दूसरा आता है लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसवर्स, मतलब कि ट्रांसवर्स प्लेन में है, और ऑसिपिट कैसे है, लेटरली है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसवर्स। यहीं पे ऑसिपिट पीछे चला गया तो लेफ्ट साइड में ही है। ऑसिपिट कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में है, लेकिन पीछे की तरफ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट ऑसिपिट पोस्टेरियर। यहाँ पे आएगा आपका ऑसिपिट पोस्टेरियर। यहाँ पे आते आते आपका बन जाएगा राइट ऑसिपिट पोस्टेरियर, मतलब कि ऑसिपिट जो है पीछे की तरफ है, लेकिन कहाँ पे है, राइट साइड में ऑसिपिट। उसके बाद राइट ऑसिपिट ट्रांसवर्स, मतलब कि यहाँ पे भी राइट साइड में ऑसिपिट है लेकिन लेटरली है। यहाँ पे आ जाएगा राइट ऑसिपिट एंटेरियर, मतलब कि ऑसिपिट जो बोन है, ऑसिपिटल जो बोन है आगे की तरफ तो है लेकिन राइट साइड में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑसिपिट एंटेरियर। तो इस तरह से 8 पोजीशन बेसिकली दिया गया है, इसी को बोलते हैं फीटल पोजीशन। तो फीटल पोजीशन का मतलब क्या है कि जो ऑसिपिटल बोन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जिस तरह से हम लोग ने इसको क्वाड्रेंट को डिवाइड किया है। तो क्या बोला गया कि जो ये हमारा पेल्विक सेगमेंट है उसको कितने 5 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड किया गया, जो कि 45 डिग्री पे प्लेस्ड है। तो इसमें क्या बोला गया है कि 8 पोजीशन आपको कौन कौन से याद रखने हैं, लेफ्ट ऑसिपिट एंटेरियर, नाम से याद रखने हैं। लेफ्ट साइड में रहेगा तो लेफ्ट की तरफ ऑसिपिट है और एंटेरियरली है। लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसवर्स, मतलब कि लेफ्ट साइड पे है ऑसिपिट और ट्रांसवर्स डायमीटर पे है। लेफ्ट ऑसिपिट पोस्टेरियर हो गया, फिर ऑसिपिट एंटेरियर पोजीशन में हो सकता है, फिर राइट ऑसिपिट पोस्टेरियर हो सकता है, और राइट ऑसिपिट एंटेरियर, राइट ऑसिपिट ट्रांसवर्स और ऑसिपिट पोस्टेरियर। इस तरह से 8 फीटल पोजीशन हमें देखने को मिलते हैं। तो 4 चीजें देख लिए, लाई देख लिया, एटीट्यूड देख लिया, प्रेजेंटेशन देख लिया, पोजीशन देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे ई से इंगेजमेंट के बारे में। इंगेजमेंट बेसिकली क्या होता है, इट मीन्स दैट द मोस्ट ऑफ द fetus हैज डिसेंडेड इनटू द मदर्स pelvic cavity and only a small part can be felt एब्डोमिनली। ठीक है, इंगेजमेंट में आपको क्या याद रखना है कि इंगेजमेंट का मतलब क्या है कि जो फीटस है वो इंगेज हो चुका है। कहाँ पे इंगेज हुआ है, पेल्विस में। ठीक है, तो इंगेजमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारा फीटस है वो जब पेल्विस, मदर के पेल्विस में जाके अच्छे से सेटल हो जाता है, अब वो एब्डोमिनली, पहले क्या होता था कि एब्डोमेन में उसको हम लोग पाल्पेट कर पा रहे थे, लेकिन अब उतना ज़्यादा प्रोमिनेंसी उसकी एब्डोमेन में नहीं देखने को मिलती, वो अब किस में चला गया है, पेल्विक कैविटी में डिसेंड हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं इंगेजमेंट ऑफ द फीटस। एंड लास्ट आता है दैट इज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या बोला गया, इट इज एन आर्बिट्रेटरी बोनी फिक्स्ड पॉइंट इन द प्रेजेंटिंग पार्ट विच कम्स इन रिलेशन विद द वेरियस क्वाड्रेंट ऑफ द मैटरनल पेल्विस। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे मान के चलो कि हमारा जो बेबी है वो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या हो रहा है, डिसेंड कर रहा है, तो नीचे की डिसेंड करते हुए जब वो एंगेज हो चुका है तो कौन सा बॉडी का पार्ट उसके दोनों, जो हमारा पेल्विस है उसको जाके क्या कर रहा है, टच कर रहा है दोनों साइड से, मतलब। और यहाँ पे भी याद रखो डेफिनेशन में क्या बोला गया है, आर्बिट्री बोनी फिक्स्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट होना चाहिए, बोनी, ऐसा नहीं कि कोई मसल वाला पार्ट, कोई बोनी पार्ट जो कि क्या कर रहा है, हमारे मैटरनल पेल्विस को जाके उसके रिलेशन में आ रहा है, उसको टच कर रहा है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, मान के चलो कि हमारा जो बेबी है लेफ्ट ऑसिपिट एंटेरियर पोजीशन में, इस पोजीशन में गया है। ठीक है, लेफ्ट ऑसिपिट एंटेरियर पोजीशन में, तो इस पोजीशन में क्या हो रहा है कि उसका जो पैराइटल बोन है वही क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं बाईपैराइटल डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डिसाइड करते हैं। तो बोला गया है कि अगर वर्टेक्स पोजीशन में तो उसका ऑसिपिट टच कर रहा होगा, फेस पोजीशन में तो उसका मेंटम टच कर रहा होगा, और अगर वो ब्रिज पोजीशन में तो ऑफकोर्स उसका सैक्रम टच कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ब्रिज पोजीशन की बात करते हैं, तो ब्रिज पोजीशन में अगर बेबी है तो इसका जो सैक्रम है ये क्या करेगा, डिनोमिनेटर रहेगा, वो क्या करेगा, जो बर्थ कैनाल है उसको टच करते हुए देखने को मिलेगा। तो इस तरह से, और एक्रोमियन इन द शोल्डर, और शोल्डर अगर है तो वहां पे क्या करेगा, हमारा जो बोनी पार्ट कौन है, शोल्डर है, जो कि क्या कर रहा है, बेसिकली टच कर रहा है हमारे बर्थ कैनाल को। तो बेसिकली क्या बोला गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिटस इन द फ्लेक्स। तो इसमें कौन कौन से हमें बेसिकली डिनोमिनेटर देखने को मिल सकते हैं, तो वीपी मतलब कि वर्टिको पोटैलिक डायमीटर देखने को मिल सकता है, बाई ट्रोकेट्रिक डायमीटर, बाई एक्रोमियल डायमीटर हो सकता है, या फिर बाई पैराइटल डायमीटर। तो ये पार्ट अगर टच कर रहा है तो इसको हम लोग बोल देंगे पैराइटल डिनोमिनेटर में है, एक्रोमियन डिनोमिनेटर में। इस तरह से क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर को वहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है विद इन द फीटस इन यूट्रो। तो यहाँ पे हम लोग एक ओवरऑल
रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या देखा सबसे पहले कि फीटस जो है किस तरह से बेसिकली लाई कर रहा है या फिर प्रेजेंट है विद इन द यूट्रस या फिर एमनियोटिक सैक में ऑफ द इन द यूट्रस, तो उसको हम लोग बोलते हैं फीटस इन यूट्रो। इसमें सबसे पहले हम लोग ने लाई देखा, प्रेजेंटेशन, ये दो मेन चीज है। तो लाई में क्या याद रखने का, लाई में दो लाई होता है, एक लॉन्जिट्यूडनल एक नॉर्मल लाई, एक एबनॉर्मल। नॉर्मल लाई में लॉन्जिट्यूडनल लाई है और एबनॉर्मल में 3 लाई आ सकता है, जिसमें ट्रांसवर्स या फिर ऑब्लिक रहता है। ऑब्लिक वाला अनस्टेबल होता है, इसके वजह से वो बाद में किसमें लॉन्जिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स में भी आ जाता है। प्रेजेंटेशन में हम लोग ने 3 प्रेजेंटेशन देखा, सिफेलिक, ब्रिज और शोल्डर। सिफेलिक जो कि मोस्ट कॉमन है, ब्रिज पोजीशन उसके बाद, शोल्डर पोजीशन बहुत कम देखने को मिलता है। और कौन सा पार्ट उसमें भी प्रेजेंटिंग है, तो सिफेलिक में वर्टेक्स सबसे ज़्यादा प्रेजेंटिंग होता है, ब्रो, फेस, ये जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिफेलिक में 5 हम लोग ने देखा था, क्या क्या, वर्टेक्स हो सकता है। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि वर्टेक्स के बाद सिंसिपुट हो सकता है, मतलब कि फोरहेड वहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकता है, या फिर ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकता है, फेस प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकता है, या फिर चिन। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं विद इन द फीटस इन यूट्रो। होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू फीटस इन यूट्रो क्लियर हो गई होंगी। मैंने जितना सिंपल हो सका उतना सिंपल करके आपको बताने की कोशिश की। तो अगर आपको कुछ भी अब डाउट रहता है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। और ये जो डिफरेंट हम लोग ने कंडीशन देखा था, वर्टेक्स, ब्रो और फेस पोजीशन, तो ये जो मैंने फीटल स्कल एक वीडियो है उसको ऑलरेडी अपलोडेड किया है मेरे चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डायमीटर जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर फीटल स्कल के होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो ब्रो पोजीशन में है, फेस पोजीशन में। तो वो सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन है, वो सारी आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोज़ रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।